ऑफ टी फाइंड करना है, यानी मैट्रिक्स अंडर द लीनियर में दैट इज़ डिफाइंड। तो क्या करेंगे सर, हम इस एक F2 है अपना, एक F3 है, ठीक हो गया जी। अब देखिए F2 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, 1 0 है, तो इधर पुट करेंगे, ये 1 ये 0, तो आ जाएगा 1 2 इधर 1 और ये 0, तो 1 2 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को किसके बेसिस में लिखेंगे, F3 के बेसिस में लिखेंगे। F3 की बेसिस क्या है, 1, इधर मैंने 1 लिखा, F3 के एक बेस में इंक्लूड होता है 1 0, फिर लिखूँगा 2 0 1 0, फिर थर्ड क्या होगा 7 0 0 1, ठीक हो गया। सिमिलरली अब F2 की सेकंड बेस, क्योंकि F2 का आपको पता होना चाहिए कि F2 की बेसिस 1 0 0 1 है। F3 की बेसिस क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। अब हमने सिमिलरली टी ऑफ 0 1 पुट करना है, तो टी ऑफ 0 1 पुट करोगे, x की जगह 0, इसी मैप में इसके x की जगह 0, y की जगह 1, तो क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ, x की जगह 0 तो फर्स्ट से 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सेकंड से 5 आ जाएगा, थर्ड से क्या आ जाएगा 9। अब इसको स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ F3 की सूरत में लिखते हैं, 3 5 9, तो ये 3 1 0 0 प्लस फिर 5 0 1 0 फिर 9 0 0 1। अब देखिए, जब आपने मैट्रिक्स बनाना होता है यानी M ऑफ T, तो आप क्या लेते हैं कि ये कोफिशिएंट जो है इसको कॉलम की सूरत में लिख देते हैं, 1 2 7, सिमिलरली 3 5 9, ये आपका रिक्वायर्ड क्या बनेगा, मैट्रिक्स। ऐसे हमारे ये क्या हो जाएगा क्लियर। अब नेक्स्ट को अब देखिए एक और क्वेश्चन आ रहा है एग्जांपल, ये सेक्शन बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सेक्शन भी। देखिए हम सबसे पहले स्टैंडर्ड बेसिस लिखते हैं P3 की, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P3, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P3 ऑफ R क्या क्या है, एक 1 है, एक x है, एक x स्क्वायर है, एक x क्यूब है। सिमिलरली दूसरी की लिख दे, स्टैंडर्ड बेसिस लिखते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P2 ऑफ R लिखते हैं, वो क्या क्या है, 1x स्क्वायर। अब हमने बनाना क्या है, मैपिंग किस तरह डिफाइन है, D फ्रॉम P3 टू P2 डिफाइन है, ठीक हो गया। किस तरह डिफाइन है, D ऑफ P इज इक्वल टू P डैश। तो देखिए P3 के एक स्टैंडर्ड बेस उठाए, 1 उठाए, इसका रिजल्ट 0 आ गया। अब इस 0 को इस की सूरत में लिखते हैं, 0 इक्वल टू 0 इंटू 1 प्लस क्या होगा 0 प्लस 0 इंटू 0 x होगा, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही होगा बिल्कुल। सिमिलरली अब नेक्स्ट उठाते हैं, नेक्स्ट कौन सा बेस उठाएंगे, x का बेस, तो इसकी p डैश, तो p डैश जब इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। अब हमने 1 को लिखना है, तो 1 को लिखने का तरीका 1 इंटू 1 आ जाएगा, फिर 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी ओके हो गया। अब आपने सारों को क्या करना है, अपने सारों को क्या करना है, सर्कल करना है। सिमिलरली अब एक और बेस उठाए P3 का नेक्स्ट बेस है, D ऑफ P डिफाइन है P डैश, यानी डेरिवेटिव। अब यहाँ पे x स्क्वायर पुट होगा, इससे क्या आएगा 2x आएगा। अब इस 2 को लिखते हैं, 2x को किस तरह लिख सकते हैं, 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब इसको सर्कल कर दे, ठीक हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट बेस क्या था, एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब की डेरिवेटिव
3x² होगी। अब 3x² को लिख देते हैं 0 × 1 0 × x 3 × x²। अब आप देख सकते हैं, अब देखिए अब आपने सारों को MFD हमने फाइंड करना था मैट्रिक्स। अब देखिए बड़ा आसान सा रिजल्ट है। कोफिशिएंट आपने कॉलम की सूरत में लिखने होते हैं 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 नेक्स्ट 0 0 3 0 0 3। ये आपका साथ क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल भी पड़ा हुआ है, इसको भी मैं वैसे कहा नहीं है लेकिन हम इसको भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा जाए, ये भी आपसे पूछ सकते हैं रिमार्क की सूरत में। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैपिंग क्या हो PM of R to PM -1 of R, इसको भी आप टेकल कर सकते हैं विद स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक हो गया। से हमारी ये वीडियो